वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और मेरे दोस्त सागर आपका स्वागत करते हैं बच्चों की नज़र से कार्यक्रम में, जिसे आप तक बटरफ्लाइज चिल्ड्रंस मीडिया द्वारा लाया गया है। आज हम बात करेंगे हमारे दैनिक जीवन में होने वाले प्लास्टिक के उपयोग और प्रभावों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक सिंथेटिक सामग्री से बना होता है जो कि पॉलीमर का उपयोग करता है। इसकी प्लास्टिसिटी से इसे इजीली ढाला या दबाया जा सकता है। वे हल्के वजन, टिकाऊ और लचीले उत्पादन के लिए सस्ती है और इसीलिए इसका व्यापक उपयोग बहुत किया जाता है। हमने इसे कैरी बैग, कंटेनर में भोजन स्टोर करने के लिए, पानी की बोतलों के रूप में, टेबल, कुर्सियों, बर्तन आदि के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी है। मैंने सुना है कि प्लास्टिक अपमानजनक नहीं है और इससे वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण होता है। देखते हैं कि हमारे बाल रिपोर्टर का इस बारे में क्या कहना है। आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम मनीषा है। मैं अहमदाबाद के गणेश नगर विस्तार में रहती हूँ। मैं लीड क्लब की मेंबर हूँ। मैं आज आपसे प्लास्टिक से जो नुकसान होता है उसके बारे में कहना चाहती हूँ। प्लास्टिक जिसे मानव एक वरदान की तरह समझता है, दरअसल वही प्लास्टिक मानव के जीवन में लगातार जहर घोल रहा है। सस्ता और सिंगल यूज के कारण मानव सुबह से शाम तक प्लास्टिक का उपयोग करता है तथा उसका उपयोग करने के बाद उसे फेंक देता है, जो वायु, जल, मिट्टी, समुद्री जंतुओं आदि स्वास्थ्य के जहर की भांति प्रभाव डालती है। प्लास्टिक का निर्माण विषैल रसायन से किया जाता है तथा प्लास्टिक को नष्ट होने में कम से कम 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। निर्माण में प्रयुक्त विषैल रसायनों के कारण प्लास्टिक को जलाने पर वायु प्रदूषण, जल में फेंकने पर जल प्रदूषण, मिट्टी में अंदर दबाने पर मृदा प्रदूषण आदि प्रभाव होते हैं। प्लास्टिक को देखते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, उसको बैन करने का निर्णय लिया है। प्लास्टिक को कम किया जा सकता है। प्लास्टिक को रिसाइकलिंग द्वारा बार बार उपयोग में लाकर प्लास्टिक की वस्तुओं उपयोग न करके बाजार में जाने पर साथ में कपड़े का थैला ले जाकर खाने पीने में स्टील या मिट्टी की बर्तन का उपयोग कर। मेरा नाम दक्षा है। मैं अहमदाबाद के गणेश नगर विस्तार में रहती हूँ। मैं लीड क्लब की मेंबर हूँ। मैं आज आपसे प्लास्टिक के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। प्लास्टिक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह हमारे भूजल को खराब करता है। पशु भी आसानी से इस प्लास्टिक में उलझ सकते हैं। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समुद्र में प्लास्टिक के टुकड़े जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों से प्रदूषक अवशोषित हो सकते हैं। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक जैसे पीने के तिनके से बचे। यदि आप खरीदारी करने जाते हैं तो कपड़े की थैली ले जाना याद रखें। मैं देवी प्रसाद प्रधान, माँ साड़े शिशु संगठन, नरोडा विलेज, उच्छपुर ग्राम पंचायत, निमापड़ा ब्लॉक, पूरी जिला उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज का समय में प्लास्टिक बैग हमारे परिवेश को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहा है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। अक्सर हम लोग प्लास्टिक बैग को उपयोग करके बाहर फेंक देते हैं या फिर जला देते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि यही प्लास्टिक बैग हमारे परिवेश में समाहित होकर हम लोगों को विनाश की ओर धकेल रहा है। ये कुछ इस तरह से हो रहा है। ये प्लास्टिक बैग पहले तो आसानी से मिट्टी में नहीं परिवर्तित होता, जिस वजह से बारिश का पानी मिट्टी के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से बारिश में रुकावट आता है और अनियमित बारिश का प्रकोप हम लोगों को झेलनी पड़ता है, खासकर कृषि कार्य को। प्लास्टिक बैग मिट्टी में पड़ी रहने से इसमें बहुत सारे जहरीला पदार्थ निकल के मिट्टी को जहरीला बना रहा है। इस वजह से मिट्टी में रहने वाले जीव जैसे कि केंचुए, कीड़ों मकोड़े और कृषि को फायदे पहुंचाने वाले अणुजीवों की संख्या भारी मात्रा से घट रहा है और मिट्टी का उर्वरक
उर्वरता तेजी से घट रहा है। मिट्टी का जल धारण क्षमता ह्रास हो रहा है, जिस वजह से बहुत जमीन बंजर बन रहा है। प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी नदियां का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जो संभले न हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी नदियां का ये पानी रुक जाएगा। कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा, कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अब ना गवाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है, सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो वही थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी, ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इसी के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे मेहमान रेशिमा मैम का स्वागत है, जो उड़ीसा की ऑर्गेनाइजेशन उन्नयन की डायरेक्टर हैं। आपका स्वागत है दीदी। नमस्कार बच्चों, आई एम रश्मि मोहंती, सेक्रेटरी ऑफ उन्नयन एंड एसोसिएट ऑफ बटरफ्लाइज। आज हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक, इट्स यूज एंड इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ। तो प्लास्टिक हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, पेन से लेकर चेयर, टेबल, वाटर बॉटल, हमारे चारों तरफ जितने सारे सब्जेक्ट्स है, जितने सारे मटेरियल है, प्लास्टिक से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इंडिया में 40 साल पहले के बात करें तो इतने प्लास्टिक नहीं था। हम लोग जब बच्चे थे, जब मार्केट में जाते थे, हम लोग अपना बैग कैरी करके लेके जाते थे। हम अगर तेल लाने जाते थे तो अपना बोतल लेके जाते थे। प्लास्टिक के बोतल के बारे में हम सोच नहीं सकते थे। लेकिन आप लोग को ये बहुत आश्चर्य लगा होगा कि जैसे पैकिंग मटेरियल प्लास्टिक नहीं होने पर कैसे होगा। तो प्लास्टिक आया कहाँ से? जैसे आपको अगर बहुत कम शब्द में बोलूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये प्लास्टिक जो बोलते हैं ये शुरू हुआ। तो प्लास्टिक कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लास्टिक दूसरे चीजों से बहुत कम पैसे में मिलता है, बहुत लाइट है, तो इजी टू हैंडल है। तो इसीलिए प्लास्टिक का जो यूज है वो धीरे धीरे इतना बढ़ता गया। आज के दिन में हम प्लास्टिक के बारे में सोचे बगैर प्लास्टिक को यूज करते हो। जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सारे चीज को डिकम्पोज करता है वो प्लास्टिक को इतना जल्दी डिकम्पोज नहीं कर पाता है। तो जो प्लास्टिक आप लोग यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक सिंगल यूज होता है। तो सिंगल यूज मतलब एक बार यूज करके वो फेंक दिया जब जाता है, वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है। रिसाइकिल नहीं होने के वजह से ये प्लास्टिक जाता कहाँ है? मैं जैसे बोली कि 500 इयर्स लगता है प्लास्टिक डिकम्पोज होने में। डिकम्पोज होने से भी मतलब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको छोटा छोटा पार्टिकल में डिकम्पोज कर देता है, फिर भी उसका जो केमिकल है वो कहाँ जाते हैं? हम लोग जो कुरकुरे पैकेट खा रहे हो कहाँ फेंक देते हो? मिट्टी में उसको फेंक देते हो। तो वो जो जमीन में हो जाता है, हमारे जो लैंडफिल से, वहीं पे वो प्लास्टिक सारे प्लास्टिक जाता है। तो वो प्लास्टिक जाने के बाद वो प्लास्टिक क्या होता है? ज्यादातर
प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होने के वजह से ये सारे हमारे लैंडफिल्स में जाता है और लैंडफिल्स में वो अगर डिकम्पोज भी होता है, सोचो कि 500 इयर्स के पहले जो प्लास्टिक आया था या जो भी डिकम्पोज हो रहा है, या ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है, बह के नदी में जा रहे हैं, नदी से ओशन से जा रहा है, तो पूरा एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। तो वो कैसे हमको हमारा एयर जो है, वाटर, सॉयल, ये सारे को वो पोल्यूट कर रहा है, क्योंकि ये केमिकल से और हार्मफुल केमिकल से जो क्लाइमेट चेंज के बारे में सुन रहे हो, जो इतना सारे इफेक्ट हो रहे हैं, इतना सारे बात हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ये बोलेंगे कि प्लास्टिक के वजह से ये सारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं। आप सोचेंगे कि एक बोतल पानी पी लिए, वो बोतल फेंक दिए तो क्या हो जाएगा। ये जो पूरा अर्थ में पॉपुलेशन है 8 बिलियन लोग हर दिन, एवरी मिनट, हर दिन नहीं, एवरी मिनट 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतना प्लास्टिक हर मिनट में प्लास्टिक बॉटल खरीद रहे हैं। सारे प्लास्टिक को हम जोड़ेंगे तो कितने सारे प्लास्टिक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हर जो आदमी है तो उनके यूज से ये प्लास्टिक कितना बढ़ रहा है। जैसे हमारे इंडिया में 26,000 टन्स प्लास्टिक एवरी ईयर प्रोड्यूस करता है, और ये कहाँ जाता है, हमारा जो ओशन है, इंडियन ओशन में जाता है। और इंडियन ओशन सबसे बिगेस्ट डंपिंग यार्ड है, ग्राउंड है प्लास्टिक का। तो क्या बोला जाता है, व्हाट वी गिव टू द नेचर, नेचर गिव्स टू अस। हम सारे जो है एक इको सिस्टम में रहते हैं। हम बोलेंगे हाँ ठीक है, पानी में जा रहा है, ओशन में जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, लेकिन ओशन जो है उससे जो इकोसिस्टम है, जो उसमें मछलियां है, वो सारे जो है वो उसको खा रहे हैं। तो धीरे धीरे अर्थ का जो इकोसिस्टम है उसको पूरा खराब कर रहा है। और अगर आप मिट्टी देखोगे तो जहाँ पे रह रहे हो वो चारों तरफ देखिए, आप एक मुट्ठा मिट्टी उठाओगे तो उसमें कितने सारे प्लास्टिक पार्टिकल्स आप पाओगे। आप देखे हैं, और कितने दिनों के बाद बोल रहे हैं कि हमारा सॉइल नहीं रहेगा, उसमें प्लास्टिक ही बड़ा बढ़ेगा। तो हमारे पानी जो है, हमारे एयर जो है, ये सारे ये केमिकल्स में भर्ती हो जाएगा। तो सोचते हैं कि सोल्यूशन क्या है। पहला चीज है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। ये सोचिए ये प्रॉब्लम का हम लोग एक पार्ट है क्या। हम बच्चे जो है, बड़े तो प्रॉब्लम का जरूर उसमें एक हिस्सा है, लेकिन हम जो बच्चे हैं हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। जैसे हम लोग जब बच्चे थे, आप अगर सारे जीवन में 100 पेन यूज कर रहे हैं, हम लोग 1-2 पेन यूज कर रहे थे। तो ज्यादा जिस तरह का हमको ज्यादा खरीदने का जरूरत नहीं है, ज्यादा फेंकने का जरूरत नहीं है, वो प्लास्टिक चीज हम कम खरीदेंगे और कम फेंकेंगे और लिटर नहीं करेंगे। वो जो डस्टबिन है, अगर वहाँ पे जो कूड़ा है डस्टबिन में डालेंगे तो रिसाइकिल का जो अपॉर्चुनिटी हो वो ज्यादा बढ़ेगा और हमारा मिट्टी को भी खराब नहीं करेगा। और क्या होगा, जैसे हम प्लास्टिक का बोतल जहाँ भी जाएंगे हम अपना बोतल लेके जाएंगे, 10 बोतल नहीं खरीदेंगे। और क्या करेंगे, प्लास्टिक को जलाएंगे नहीं, उसमें हार्मफुल जो गैसेस है वो नहीं निकलेगा। जो हमारा कूड़ा है उसको हम जला दे रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक है, जिसमें जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, जो कैंसर क्रिएट करने का, अस्थमा क्रिएट करने का जो केमिकल इफेक्ट है वो आ रहा है, वो नहीं जलाएंगे। हम लोग बाहर जाएंगे, हम प्लास्टिक का कैरी बैग बाहर से नहीं लाएंगे, हम अपना बैग जो है वो लेके जाएंगे। तो हम सारे बच्चे जो इसमें सोचेंगे, बात करेंगे, बड़ों को मनाएंगे शायद कि हमारे ये रूल्स रेगुलेशन भी होना चाहिए प्लास्टिक को कम करने के लिए। तो जो गांधी बोले थे बी द चेंज, वो हम लोग अगर चेंज एजेंट बनना चाहते हैं तो पहले हम खुद चेंज होंगे, अपने सराउंडिंग को चेंज करेंगे, उसके बाद हम लार्जर स्केल पे वो चेंज ला पाएंगे। ये टाइम देने के लिए, मुझको सुनने के लिए बटरफ्लाइज को बहुत धन्यवाद। आप सारे बच्चों को बहुत धन्यवाद। नमस्ते। शुक्रिया दीदी। दोस्तों, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगले सप्ताह वीरवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम मतवाले खुद के